अनुराग भदौरिया जी से पूछना चाहती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, आप डिंपल जी को उतारें, मैनपुरी में उतारें, कन्नौज में उतारें, आपका पूरा हक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपकी अपनी सीटें जो सालों से कही गई हैं कि ये आपकी सीटें, जो समाजवादी पार्टी कभी हारी नहीं थी, चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो कन्नौज की सीट हो, मैं ये पूछना चाहती हूं कि जब इन सीटों पर हार देखना पड़ता है तो कहीं ना कहीं एक्शन डिफेंसिव नजर आता है। और वहां शिवपाल चाचा साहब की आपने बात सुनी होगी, उन्होंने कहा मुझे तो पत्रकारों से पता चला है कि डिंपल जी वहां खड़ी हो रही हैं। अब पत्रकारों के थ्रू बात होती है परिवार में और एक ही पार्टी के अंदर, ये सवाल है जो पब्लिक पूछ रही। अब सवाल ये हो गया है नाविका जी, आप भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बोलने लगे, आपसे आशा नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह रहा था अभी कुर्ता, जूते, टी शर्ट, कपड़े, अब बताइए किस रंग का कुर्ता होगा, किस रंग की टी शर्ट होगी, किसने क्या जूता पहना होगा। आपसे ये सवाल कोई पूछता ही नहीं, आप हर बार हरा रंग का ही पहन के आते हैं। ये सवाल परिवार में कौन क्या बोल रहा है? अरे आप बात कीजिए कि जनता की कार्यकर्ता, सुने आप बोलने तो दीजिए नविका जी, मैं इतनी देर से आपकी बात सुनी है, आप मेरा सेंटेंस नहीं पूरा होने देंगे तो कैसे काम चलेगा। बात होती है जब किसी पार्टी की बात होती है तो कार्यकर्ताओं की बात होती है, कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है, कार्यकर्ता जिसकी मांग करता है उसको टिकट मिलती है। एक बात। दूसरी बात, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं नाविका जी, आप पूरे देश की आवाज बन के मैं बोल रहा हूं, क्या जो मोरवी का ब्रिज टूटा था यही गुजरात मॉडल है क्या? कि घड़ी बनाने वाले को आप सिविल वर्क दे देते हैं, क्या यही गुजरात मॉडल है क्या? कल हॉस्पिटल में डॉक्टर की जगह आप इंजीनियर भेज देंगे ऑपरेशन करने के लिए, क्या यही गुजरात मॉडल है क्या? क्या यही गुजरात मॉडल आप यूपी में लाना चाहते हैं कि दरोगाओं को गोली मारी जा रही है? यही गुजरात मॉडल है क्या? यही गुजरात मॉडल है क्या कि जिस तरह से यहां पे पुलिस को दौड़ा के बीच चौराहे पे पीटा जा रहा है, यही गुजरात मॉडल है क्या? यही गुजरात मॉडल है क्या? जिस तरह से यहां भूमाफिया पैदा हो गए, मुख्यमंत्री को बोलना पड़ता है तुम मन से हटो क्योंकि तुम जमीन कब्जा करते हो, यही गुजरात मॉडल है? तो बता दीजिए यही गुजरात मॉडल है क्या कि जिस तरह से महिला प्रचार उत्तर प्रदेश में या देश में तेजी से बढ़ा है, यही गुजरात, अगर गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, यही गुजरात मॉडल है? गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। जहां चोरी होगी, डकैती होगी, हत्या होगी, लूटमार होगी, पुलिस को पीटा जाएगा, ब्रिज गिर जाएगा, 135 लोगों की मौतें हो जाएंगी, उसके चेयरमैन को पकड़ा नहीं जाएगा, यही गुजरात मॉडल है क्या? अगर 27 तारीख को आदरणीय आजम खान साहब को जेल यहां पे सजा होती है तो 28 तारीख को आप उनकी सजा रद्द कर देते हैं, लेकिन 11 तारीख को वहीं विक्रम सैनी की अगर वहां पे कोर्ट के थ्रू उसको सजा मिलती है तो आप उसकी सजा रद्द नहीं करते। यही गुजरात मॉडल है क्या? सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि भैया इतनी जल्दी क्या थी कि आप 24 घंटे इंतजार नहीं किया, आपने तुरंत सजा रद्द कर दी। यही गुजरात मॉडल है क्या? हमें बता दीजिए। चलिए जवाब दे रहे हैं गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। कहते तो कोर्ट फैसला करेगा, तो फिर सरकार किस लिए है? आप बता दीजिए, यही गुजरात मॉडल है। हम भी जानना चाहते हैं ना कि हथरस की बेटी के साथ अन्याय। अरे भैया थोड़ा ब्रेक लगा लीजिए, गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं। बच्ची के साथ अन्याय हुआ, कपड़े और उनके कपड़ों का रंग और उनकी मानसिक हालत के बारे में तो बात ही नहीं करी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रटी रटाई स्क्रिप्ट मिलती है सपा के प्रवक्ताओं को, और वो पहले ही वो बोलने लगे आए हैं। अरे वरना मैं तो ये कहूंगा आपको कि देखिए फर्क क्या है। 2022 में अभी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले ही तो परिणाम आए। ये एक देखिए, मैं भदौरिया जी अब सुन लीजिए जवाब दे रहे हैं, अब सुन लीजिए, नहीं तो जवाब जो आप मांग रहे थे वो मिस हो जाएगा, सुनाई नहीं देगा आपको और ना जनता को। सुन लीजिए, सीटें आई 100, ये देखिए ना अखिलेश भैया, 300 से कम नहीं, वरना हम में दम नहीं। अरे ये क्या हुआ? पुनः योगी जी आ गए, योगी जी के सामने इनको शांत करा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो एम्बुलेंस बुलानी पड़े। उत्तेजित हो गए, पसीना छूट रहा भैया का। अंदर कर देंगे, टिकट सेलर को अंदर कर देंगे, धन्यवाद। और मालिक आराम से घूमेगा। सीटें कितनी आई? हमने तो पुनः सरकार बनाई, एक नया कीर्तिमान बना दिया। आप भी महल चौकसी बन जाओ, जो 35 साल में नहीं हुआ वो करके दिखाया योगी जी ने। लेकिन अखिलेश जी हार गए। हार क्यों गए? इसी परिवारवाद की वजह से। आप बताइए समाजवादी पार्टी को क्यों ठुकरा? नाविका जी ये मतलब अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पास ट्वीट आ रहे हैं कि किसी को दिक्कत हो रही है, एम्बुलेंस बुलाइए। ठीक है भैया, ठीक है, बीमार तो नहीं हो। अनुराग भदौरिया जी माफ कीजिए, आप लगातार अब बोलते जा रहे हैं, आप सुन नहीं रहे।
अरे आप पूछिए गोली क्यों मारी जा रही है पुलिस वालों को? नाविका जी, आपकी बारी पूछिए आएगी। पुलिस वालों को गोली आप क्यों पहले मारी जा रही है? मैंने आपसे आपसे सवाल क्यों बोल रहा है? पूछा जा रहा पूछिए है, आप सवाल। उसका इससे जवाब सवाल दीजिएगा। क्या होता है? बीच में इससे यूं ही गुंडागर्दी बिना क्या ब्रेक होगी? के पूरे बोलते प्रदेश जाएंगे में पुलिस तो ना वाले पब्लिक बेचारे सुन जान सकती बचा है रहे हैं। ना आप कोई जान और बचा सुन के सकता भाग है। रहे हैं। मैं आपसे पुलिस वाला दरखास्त जान करती हूँ बचा बस के भागने लगे। समझो उस अरे 60 सेकंड का समय ये सवालों के जवाब ले लीजिए और उसके बाद उस पर टिप्पणी दीजिएगा। जी गौरव भाटिया जी।